राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी, जय सरस्वती माता अवश्य लिखें। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2025 में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब मनाया जाएगा, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होगा और कौन से कार्य उस दिन जरूर करना है और कौन से कार्य कभी भी भूल कर भी नहीं करना है, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, यह सारे महत्वपूर्ण बातें हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझ लें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे, आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डेट का लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि इस बार सरस्वती पूजा 2 फरवरी को होगा या 3 फरवरी को होगा। कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं तो कहीं कहीं 3 फरवरी को मनाया जा रहा है। तो सरस्वती पूजा कब मनाया जाएगा यह आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले सरस्वती पूजा के सारे विधानों के बारे में हम सभी जान लेते हैं। बसंत पंचमी को पहला फगुआ भी मनाया जाता है और इसी दिन भगवान भोलेनाथ का तिलक भी किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान दैनिक पूजन करें और इस दिन पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। पीला वस्त्र आपको भी पहनना है और पीला वस्त्र माता को भी चढ़ाना है। जो भी माताएं बहनें सरस्वती पूजन करेंगी वह पीला वस्त्र पीला साड़ी पहनेंगी और जो भी बच्चे लोग पूजन करेंगे और जो कोई भी भगवती का पूजन करेंगे वह पीले वस्त्र धारण करके ही पूजन करना है। और माता को भी प्रयास करें कि पीला वस्त्र ही चढ़ाना है या उससे मिला जुला वस्त्र। ये हो गई। अब देखिए, माता की मूर्ति भी लाकर पहले ही रख लेना चाहिए। पहले ही आप माता की मूर्ति लाकर रख लें। रविवार को ज़्यादातर मूर्ति नहीं खरीदना चाहिए, तो आप पहले ही लाकर रख लें या फिर सोमवार के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में खरीद सकते हैं या फिर शनिवार के दिन आप खरीद कर ला सकते हैं। माता की मूर्ति आपको खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए, माता की मूर्ति जो हो वह खड़ी मुद्रा में ना हो, यानी कि बैठी हुई मुद्रा में माता की मूर्ति हो। और बैठी हुई मुद्रा में अच्छा होता है। खड़ी मूर्ति और बहुत लंबी मूर्ति नहीं खरीदना चाहिए। माता हंस या पुष्प पर विराजमान हो, बैठी हुई हो, वही मूर्ति आपको जो है लाना चाहिए। जो लोग मूर्ति प्रतिमा रखते हैं और वह पूजा करने के बाद 1 साल तक मूर्ति उन्हें रखते हैं तो वह रख सकते हैं और अगले साल फिर आप मूर्ति का वह विसर्जन करें और पुनः नई मूर्ति आप लावें। जो पूजा करने के बाद मूर्ति विसर्जन कर देते हैं वह पूजन आदि के बाद उसी प्रकार आपको विसर्जन आदि कर लेना है। फिर अगले साल आपको नई मूर्ति लाना है। और बहुत लोग जो फोटो की मूर्ति प्रतिमा से पूजन करते हैं फोटो रख करके, तो उन्हें विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। वह हमेशा के लिए फोटो को अपने यहाँ रख सकते हैं। तो ये सारे नियम आपको देख लेना है। सरस्वती पूजा का मुहूर्त जो है वह अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई भी मुहूर्त पंचांग देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि यह अबूझ मुहूर्त है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य निसंकोच कर सकते हैं। इस दिन घर में पुआ, सूजी, मैदा, आटा इत्यादि का पुआ बनाया जाता है। जिस प्रकार भी हो आप अपने यहाँ पुआ इत्यादि जरूर बनवाएं। अबीर गुलाल इत्यादि माता को चढ़ाएं। भगवान शिव तथा माता पार्वती को भी आज के दिन ये सारी चीज़ें आपको चढ़ाना है। जैसे पुआ हो गया, गुलाब, अबीर, धान हो गया, यह सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। अच्छा, नारियल भी माता को चढ़ाना चाहिए। पुआ, नारियल, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, धान, यह सारी चीज़ें आपको माता को भी चढ़ाना है और भगवान शिव और माता पार्वती को भी चढ़ाना चाहिए। आज के दिन सरस्वती माता को भी इस दिन यह सारी चीज़ें अवश्य चढ़ाएं। कहीं कहीं आम का मंजर भी चढ़ाया जाता है, तो आप देख लें। आम का मंजर अगर हो पाए तो वह भी माता को अवश्य चढ़ाएं।
अगर आपको मिल जाता है आम का मंजर तो आप चढ़ा सकते हैं। और बच्चों से माता का पूजा जरूर करवाना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से माता का पूजन जरूर करें और अपने बच्चों से भी पूजन अवश्य करवाएं। और गुलाल, अबीर माता के चरणों पर, पैरों पर जरूर चढ़वाएं। जो भी पुस्तक आदि हो, कॉपी, कलम इत्यादि, पेंसिल, रेड इत्यादि जो भी हो, यह सारी चीजें बच्चों से जरूर चढ़वाना चाहिए माता के पास। और यह सारी पूजन आदि के बाद आपको जो है, अगर आप संगीत के क्षेत्र से हैं तो आप संगीत वाद्य इत्यादि भी आप माता को उस दिन चढ़ा सकते हैं। और विद्या की धात्री, विद्या की देवी माता को कहा गया है, तो इस दिन विद्या की माता सरस्वती माता को आराम देना चाहिए। इस दिन जो है बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब जो भी संगीत के क्षेत्र से हैं वह अपना संगीत वाद्य यंत्र इत्यादि भी माँ को उस दिन चढ़ाएं और उन्हें भी उस दिन यह सारी चीजें नहीं बजानी चाहिए, यानी कि माता को आराम देना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों का अगर एग्जाम है, परीक्षा है, उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप एक कार्य करें, आप सब कुछ चढ़ा लें, माता को प्रणाम कर लें, क्षमा प्रार्थना माता से कर लें और फिर आप पुनः जो है उठा करके आप सारे पुस्तक वगैरह आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो। यह आपका हो गया। अगर आपका परीक्षा वगैरह है, आपका अगर जरूरी है पढ़ना तो आप पढ़ें, अन्यथा इस दिन माता को आराम देना चाहिए। विद्या की माता को इस दिन आराम की आवश्यकता होती है। अब इस दिन जो है छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी किया जाता है। विद्यारंभ मुहूर्त है, यानी विद्यारंभ भी इस दिन से कराया जाता है। तो अगर अन्नप्राशन करा रहे हैं तो आप मधु और घी से जो है जिह्वा पर बच्चे के जो है स्वस्तिक बनवा दें और इस दिन से आपका जो है अन्नप्राशन का संस्कार बच्चों का चालू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। विद्यारंभ भी आज से करवा सकते हैं, बच्चों के जरिए विद्या का आरंभ भी आपको इस दिन से करवा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि सभी को पीला वस्त्र या उसी प्रकार से मिले जुले वस्त्र ही पहनना है और माता को भी पीले वस्त्र का ही ज्यादातर प्रयास करें कि पीला वस्त्र ही माता को अर्पण करें, चढ़ाएं। पीला वस्त्र माता को चढ़ाने से अत्यधिक फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा इस बार कब मनाया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें और लाइक करने से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादातर शेयर करेंगे सभी सनातनी तक, अपने सगे संबंधी तक, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, घंटा को प्रेस कर दें, तभी सारी जानकारियां, सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो भी माताएं बहनें पीरियड्स मासिक धर्म में हो तो कोई बात नहीं, आप जो है पूजा न करें, अपने बच्चों से पूजन करवाएं। और वैसे भी सरस्वती माता का पूजा जो है बच्चों के लिए ही विशेष है। पूजा इत्यादि में आप भाग न लें और चढ़ाने के लिए भी पकवान इत्यादि जो भी सामग्रियां हो यह सब कुछ आप न बनाएं। आप फल वगैरह मंगवा लें बाजार से, ड्राई फ्रूट वगैरह मंगवा लें, वह कुछ आप चढ़वा सकते हैं। और अगर हो पाए तो आप किसी और से यह पुआ इत्यादि इस दिन बनाने का विधान है तो पुआ इत्यादि आप बनवा लें और वह आप बच्चों से माता को चढ़वा लें। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यह बसंत पंचमी का व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का त्योहार यह मनाया जाता है। और माता को इस दिन बैर ऋतु फल में आता है, बैर माघ में, इसलिए बैर माता को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार गणेश चौथ में गणेश जी को बैर प्रिय है, उसी प्रकार माता सरस्वती को जो है यह बैर का जो फल है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह अवश्य माता को इस दिन चढ़ाना चाहिए। तो आप बैर माता को अवश्य चढ़ाएं, बैर से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता की पूजा भी बैर के बिना अधूरी मानी जाती है, तो आप बैर अवश्य चढ़वाएं।
पीले चीजों का इस दिन ज्यादा ध्यान देना है, वस्त्र पीला ही हो, और आप पहनना भी है आपको और माता को चढ़ाना भी है। पूजन इत्यादि भावपूर्वक करें, ध्यान करें, माता की आरती करना है और क्षमा प्रार्थना माता की करें। इस विधि से माता को प्रसन्न करना है। यह बोलते हुए प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे बच्चों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं, सर्वथा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, विद्या बुद्धि प्रदान करें। सरस्वती माता बसंत पंचमी का व्रत त्योहार जो है, इस प्रकार से आपको सारे कार्य करने हैं। आइए जान लेते हैं कि इस बार बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब है। तो देखिए दोस्तों, 3 फरवरी को हम सभी सोमवार के दिन बसंत पंचमी सरस्वती पूजा मनाएंगे और कुछ लोग 2 तारीख को भी मना रहे हैं। तो आप अपना देख लें, अपने आसपास जब हो तभी आप मना सकते हैं। इसी विधि विधान से आपको पूजन इत्यादि करना है और 2 तारीख को भी आप 12 बजे के बाद बसंत पंचमी का त्योहार मना सकते हैं और 3 फरवरी को पूरे दिन आप सरस्वती पूजन कर सकते हैं, बसंत पंचमी का त्योहार मना सकते हैं। दोस्तों, यह बसंत पंचमी सरस्वती पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां थी। और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, मिलेगी आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारियां। दोस्तों, सभी तक वीडियो शेयर करें और एक लाइक अवश्य करें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली नई कार्यक्रम है, नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय माता दी। दोस्तों, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की अग्रिम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां।